और इसके लिए हमने DOIT से रिक्वेस्ट किया था। हमारी नोडल के रूप में जयश्री माथुर यहाँ उपस्थित है। तो क्योंकि इन्होंने हम लोगों ने मेल किया था ज्योति लोहारे मैडम को और असलम जी को, तो उनके हमने रिक्वेस्ट किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अतुल मोहन जी का, आपने इतना जल्दी प्रेजेंट के लिए हमें सहमति दे दी। तो मैं अतुल मोहन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना ई-फाइलिंग सिस्टम के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक बार बताऊंगा कि ई फाइल कैसे यूज करना है, अपने को कैसे उसको काम में लेना है और कैसे उसमें नोटिंग करनी है, अटैच करना है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो आप ऑफलाइन नोटिंग करते थे वो ऑनलाइन कैसे आप कर पाएंगे, पहले मैं आपको एक बार ब्रीफली समझा दूंगा। उसके बाद आपकी जो भी कोई क्वेरीज होगी वो अपन डिस्कस कर लेंगे। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ जी सर, दिख रही है। हाँ, तो आपको एक ये पोर्टल का जो एड्रेस है वो नोट कर लेना है। ये आपके राजकाज से रिलेटेड बहुत काम आने वाला है। rajkaj.rajasthan.gov.in। और इस पोर्टल पर राजकाज से रिलेटेड या ई फाइलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास दी हुई होगी। और अब राजकाज को एक्सेस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक गवर्नमेंट की SSO ID आप सभी एम्प्लॉयज की होनी चाहिए। और उस गवर्नमेंट की SSO ID से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे यूजर ID पासवर्ड से, उसके बाद आपको G2G सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको एक टाइल दिखेगी राजकाज। राजकाज पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे राजकाज पर, आपको आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। उस डैशबोर्ड में आपके से रिलेटेड जो भी काम है उसका इनबॉक्स होगा, आउटबॉक्स होगा। और राजकाज का मेन जो मोटिव है वो एम्प्लॉय और ऑफिस इन दोनों से रिलेटेड सारे टास्क कंप्लीट करना है। जैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड, जैसे उसका लीव के लिए आवेदन करना हो गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना हो गया, प्रतिवर्ष जो गवर्नमेंट के निर्देश है अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना हो गया, आपका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन। और इसी क्रम में मुख्य सचिव महोदया के निर्देशानुसार ई फाइल भी पूरे राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ई फाइल कुछ भी नहीं है, जो आप ऑफलाइन नोट शीट लिखते थे अभी तक जो चलन चलता आ रहा था, बस वही नोट शीट आपको अब ऑनलाइन लिखनी है। कैसे लिखनी है वो अपन देखेंगे। इस पोर्टल में आपको एक सेक्शन दिखेगा कॉन्टेक्ट अस। इस कॉन्टेक्ट अस में यदि आपको ई फाइल यूज करने में या राजकाज यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कार्यालय समय में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फोन नहीं लगता है, आपको कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, तो आप मेल भी डाल सकते हैं support.rajkaj@rajasthan.gov.in। आपकी जो भी समस्या है विद स्क्रीनशॉट और आपके डिटेल्स एम्प्लॉय ID SSO ID के साथ वो यहाँ पर आप भेज सकते हैं। टीम मेंबर्स को जैसे ही समय मिलेगा वो आपकी क्वेरी का रेजोल्यूशन कर देंगे। इस पोर्टल पर एक सेक्शन और है नॉलेज बैंक। ये भी आपके बहुत ही काम का है। आपको नॉलेज बैंक में जाना है। अपन ई फाइल की ट्रेनिंग देखेंगे तो 2 नंबर पे ई फाइल से रिलेटेड एक PPT है, एक PDF मैनुअल है। यदि आप खुद से भी यदि सीखना चाहें या मेरे सेशन के बाद आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें C सेक्शन के अंदर वीडियो ट्यूटोरियल्स भी डाल रखे हैं कि जैसे आपको फाइल में कैसे नोटिंग करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। हर क्लिक पर आपको एक वीडियो दिखाई देगा कि आपको कौन से ऑप्शन में जाके क्लिक करना है, कहाँ आपको क्या ऑप्शन दिखेगा, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और सारी सूचना यहाँ पर अवेलेबल है। ट्रेनिंग के बाद यदि कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं राजकाज पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ई फाइल जो राजकाज है वो बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन है। जो मैंने मॉड्यूल्स के आपको नाम लिए थे वो यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो आप बाद में भी देख सकते हैं अपन, लेकिन अभी सीधे ई फाइल मॉड्यूल पे चलेंगे। ये मैंने पोर्टल की आपको जानकारी दे दी। पोर्टल पे नॉलेज बैंक जो मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ से चलते हैं अपन sso.rajasthan.gov.in, जो आपके टॉप पे URL दिख रहा है, इसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको
यहाँ पर एक राजकाज की आपको टाइल शो होगी। जैसे ही आप इस राजकाज पे क्लिक करेंगे, आपको आपका राजकाज का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यदि किन्हीं एम्प्लॉइज के राजकाज नहीं खुल रहा है या उनकी कोई प्रॉब्लम है, तो राजकाज में इस तरह की व्यवस्था है कि हर विभाग अपनी एक पीएमयू टीम, जो संस्थापन शाखा की टीम होती है, वो तैयार करेगा और वो डू इट को लिख के देगा कि ये हमारी पीएमयू टीम है, इन्हें एस्टेब्लिशमेंट के राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं। तो डू इट की टीम उनको एस्टेब्लिशमेंट के राइट दे देगी, तब वो किसी भी अपने अधीन एम्प्लॉइज की मैपिंग राजकाज पर कर सकते हैं। मैपिंग एज वेल एज यदि कोई चेंजेस भी करने हो तो वो कर पाएंगे। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है, कोई बेसिक में चेंज हो जाता है, जो भी फर्दर चेंजेस होंगे वो उनकी संस्थापन शाखा के द्वारा किए जाएंगे। राजकाज के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ टॉप पे आपका नाम दिखाई देगा। इसके माउस ओवर पर आपको आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी, वो आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि काम करने से पहले मान लीजिए कि आप किसी दूसरे विभाग में थे, अभी ट्रांसफर होकर किसी अन्य विभाग में आ गए हैं, और राजकाज में यदि आपका विभाग पहले वाला ही है तो आप इसको चेंज करवा लीजिए, जिससे कि फाइलिंग के अंदर जो डिटेल्स आए वो प्रॉपर सही आए। अब उसके बाद आपको लेफ्ट पैनल पे इनबॉक्स दिखाई देगा। इनबॉक्स के अंदर आपको ई फाइल पे जाना है। ई फाइल का इनबॉक्स रिप्रेजेंट करता है, जैसे फिजिकल सिस्टम के अंदर आपकी टेबल्स पे बहुत सारी फाइल्स रखी जाती है, वैसे ही ऑनलाइन ये आपकी ई फाइल का इनबॉक्स एक तरह से टेबल का काम करेगा। आपको इनबॉक्स में देखना है कि आपके हिस्से में कितनी फाइलें पेंडिंग है, और इसी तरह ही आपको लेफ्ट में एक आउटबॉक्स भी दिखाई देगा। और यहाँ पर सेंटर के अंदर एक डैशबोर्ड है, ये काउंट आपको शो करेगा कि आपके इनबॉक्स में या आपके एंड पर कितनी फाइलें पेंडिंग है। जैसे आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ व्यू दिखाई देगा। इसमें आपको डिटेल्स दिखाई देगी, फाइल का नंबर, जो भी फाइल नंबर आपके पास आई है वो फाइल का नाम, और किन अधिकारीगण से वो फाइल आपके पास आई है और किस दिनांक को वो प्राप्त हुई है। तो आप इसको देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को। यदि आपको फाइल पे काम करना है तो जो लेफ्ट फाइल नंबर के नीचे जो नंबर्स है उन पे आपको ये हाइपर लिंक है, इस पर क्लिक करके आपको वो फाइल की डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे किसी फाइल पे आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको जो स्क्रीन पे व्यू दिखाई दे रहा है, इस तरह का व्यू दिखाई देगा। लेफ्ट जो पैनल है वो आपका नोटिंग एरिया है, जहां पर आपको नोट शीट टाइप करनी है। जैसे आप नोट शीट टाइप करेंगे और यहाँ पर ऊपर टॉप पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में वो नोटिंग आपकी सेव हो जाएगी, और बॉटम के अंदर आपका नाम आ जाएगा कि जिस अधिकारीगण के मैं लॉगिन कर रखा हूँ वो कौन अधिकारीगण है। यहाँ आप अपने लॉगिन से करेंगे तो आपका यहाँ पे नाम, डेजिग्नेशन और टाइम स्टैम्प आ जाएगा कि किस टाइम आपने ये नोटिंग लिखी है। ऊपर बहुत सारे मेन्यूज है, सेव, फॉरवर्ड, रिटर्न, सेंड टू एनीवन, और यहाँ आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मोस्टली काम आने वाले फंक्शंस हैं, आगे वाली स्लाइड्स में अपन देखेंगे वन बाय वन कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। राइट साइड में ये मेन्यूज है, फाइल डिटेल्स, पर्पस, पीयूसी, ड्राफ्ट और नोटिंग। वन बाय वन अपन इनको समझते हैं कि किस तरह से नोटिंग करनी है, नोटिंग के अंदर किस तरह से रेफरेंस देने हैं। जैसे फिजिकल सिस्टम में अपन देखते हैं कि कृपया पृष्ठ संख्या इतने का अवलोकन करें, ये देखें, और पीयूसी का अवलोकन करें। ड्राफ्ट किस तरह से ऐड करना है वो अपन आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं। वहाँ पर एक और ऑप्शन है मोर, आप फाइल को यदि काम नहीं आ रही तो उसको अवेट मोड में भी डाल सकते हैं, उसको डिस्पोज भी कर सकते हैं। वो ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई देंगे। नोटिंग के दौरान यदि आपको किसी भी तरह का रेफरेंस, जैसे अपन फिजिकल सिस्टम में भी देते थे पृष्ठ संख्या का, किसी पुरानी नोटिंग का, वो यहाँ देने का तरीका है कि आपको नोटिंग एरिया के अंदर ऊपर एक रेफरेंस का लिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में वो आपसे पूछेगा कि आपको यदि जो हवाला देना है वो किसका देना है। वो एक पीयूसी भी होती है जो फाइल के अंदर लगती है, एक पैरा भी हो सकता है, और एक ड्राफ्ट भी हो सकता है जो अपन ने पीयूसी पुटअप करी है उसके एवज के अंदर यदि कोई लेटर कहीं जाना हो तो वो डीएफए जो होता है वो भी हो सकता है। और लीगेसी अटैचमेंट, लीगेसी अटैचमेंट यहाँ ये डिनोट करता है कि
अभी हम फिजिकल सिस्टम से ऑनलाइन सिस्टम में अभी मूव हो ही रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रकरण होंगे जो फिजिकल फाइल के अंदर लगे हुए होंगे, या पुरानी जो नोटशीट मेरी चली आ रही है, मान लीजिए 300 पैरा तक मेरी नोटशीट चली हुई है, उनका यदि किसी का रेफरेंस देना है तो आपको लीगेसी अटैचमेंट चूज करना होगा। वो लीगेसी अटैचमेंट कैसे अपलोड होगा और कैसे उसका रेफरेंस देंगे वो आगे देखेंगे अपन। यहाँ पर आप लेफ्ट पैनल में देखिए, मैंने एक रेफरेंस दे रखा है, प्लीज रेफर PUC 29/C। ये मैंने उस रेफरेंस लिंक से लिंक दिया है। यदि किसी पैरा का देना है तो मैंने वहां ड्रॉप डाउन से पैरा चूज कर लूंगा। यदि किसी पुरानी नोटशीट, डिसीजन टेकन 3 इयर्स बैक, पुरानी नोटशीट का यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो उसका भी रेफरेंस दे सकता हूँ और नोटशीट का भी रेफरेंस दे सकता हूँ। और यदि इस नोटशीट को पुटअप करने के बाद कोई लेटर जारी होना है, कार्यालय आदेश जारी होना है, तो वो DFA का भी मैं यहाँ लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब उसके बाद अपन आगे के जो टैब्स हैं इनको समझेंगे। सबसे पहला टैब है फाइल डिटेल्स। फाइल डिटेल्स टैब क्या करेगा, आप यहाँ स्क्रीन तक वैसे आए, इनबॉक्स में फाइल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ टैब है फाइल डिटेल्स। फाइल डिटेल्स में कुछ नहीं है, आपका फाइल का नंबर, वो ओपन है नहीं है, किस डेट को फाइल क्रिएट हुई है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। अब मैंने बताया था आपको लीगेसी डॉक्यूमेंट टर्म अपन यूज करेंगे। जो हमारी फिजिकल फाइल चल रही है वर्तमान में, जो मोटी सी फाइल है 1000 पेज की, 500 पेज की, 400 पेज की, उसके डॉक्यूमेंट या उसके साथ चली हुई नोटशीट को कैसे अपलोड करना है, तो वो यहाँ आपको अपलोड लीगेसी डॉक्यूमेंट में जाके नीचे आपको ऐड बटन दिखेगा, उस ऐड पर क्लिक करके आपको 1 बाय 1 वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। नीचे ऐड बटन, इस ऐड बटन पर क्लिक कर कर आपको वो सिस्टम पूछेगा कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट है या नोटिंग है, और वो पेज नंबर से पूछेगा कि डॉक्यूमेंट के कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक आपने इस PDF अपलोड किए हैं, कोई रेफरेंस नंबर डालना चाहे तो। और यदि वो नोटिंग अपलोड की है, कौन से पेज नंबर तक कौन से पेज तक है, और उस पेजेस में कितने नोटिंग के पैरास कवर हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखिए 8 नंबर पे 6 नंबर पेज को मैंने नोटशीट को अपलोड किया है और 22 से 27 तक नोटिंग के पैरा उसको डिनोट कर रहे हैं। इन फ्यूचर यदि मैं नोटशीट में इसका रेफरेंस देना चाहूँ तो मैं इस 8 नंबर की PDF का भी रेफरेंस दे सकता हूँ। नेक्स्ट टैब आता है अपना पर्पस टैब। पर्पस, यदि कोई फाइल हम पुटअप करते हैं बार बार अलग अलग प्रकरण के लिए, तो फाइल में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। एक तो होता है फाइल के कवर पेज पे लिखा हुआ सब्जेक्ट, और एक होता है नोटशीट पे जब हम फाइल पुटअप करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आप हर किसी फाइल को किसी पर्पस के लिए चलाते हैं तो यहाँ आप पर्पस इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे RTI की यदि कोई फाइल है तो आप किसी एक्स पर्सन के लिए RTI चला रहे हैं तो यहाँ पे आप पर्पस के अंदर ये लिख सकते हैं। फाइल जैसे मूव होगी चेयर टू चेयर आने के बाद उस पर्पस को आप क्लोज कर सकते हैं। इन फ्यूचर अब यदि आपको कभी रिपोर्ट देखने की रिक्वायरमेंट हो जाए कि आपने ये फाइल कब कब किस किस पर्पस के लिए चलाई तो आप देख। नेक्स्ट टाइम आपका PUC। जब कभी भी आप फाइल पुटअप करते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर आप किसी PUC को लेकर ही पुटअप करते हैं। अब इस फाइल से हमको PUC कैसे अटैच करनी है, पिछली स्लाइड्स में अपन ने देखा था कि PUC ड्राफ्ट इनका सबका रेफरेंस कैसे देना है। रेफरेंस देने के बाद अपन PUC को अटैच करना सीखेंगे। PUC टैब में जैसे आप जाएंगे तो PUC में आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू इनवर्ट रिसिप्ट। न्यू इनवर्ट रिसिप्ट के माध्यम से आप कोई भी आपका जो PUC का डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड कर सकते हैं। यदि वो डाक आपके पास राजकाज के माध्यम से ही आई हुई है तो आप ऐड डाक फ्रॉम इनबॉक्स बटन को क्लिक कर कर उस डाक को ऐड कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है जो PUC भी नहीं है, ड्राफ्ट भी नहीं है, कोई अदर ही कोई सर्कुलर का हवाला देना है या कोई न्यूज़पेपर की कटिंग, उसकी भी आप PDF बना के ऐड अदर अटैचमेंट पर क्लिक कर कर उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने ऐड डाक फ्रॉम इनबॉक्स क्लिक किया तो आपको इस तरह का कुछ व्यू दिखाई देगा कि आपके इनबॉक्स में जितनी भी डाक्स आई हुई है वो सारी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगी। आपको किसी भी एक पर जो भी आपको फाइल पे ऐड करना है उस पर चेक लगाना है और नीचे बॉटम के अंदर एक बटन आपको दिखाई देगा ऐड टू फाइल। आप उस पर क्लिक करके
उस डाक को ऐड कर सकते हैं। आप सीधे डाक सेक्शन में भी जाके उस डाक को पर्टिकुलर फाइल के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको इनबॉक्स में दिखाई देगा डाक सेक्शन, जैसे ई फाइल इनका इनबॉक्स है वैसे डाक का भी इनबॉक्स है। उस डाक सेक्शन में गए, आपको जो भी डाक किसी पर्टिकुलर फाइल पे ऐड करनी है उस पर चेक लगाया और ऊपर एक बटन है ऐड टू फाइल, उस पर क्लिक कर कर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन था ऐड अदर अटैचमेंट। यदि इसके अलावा भी कोई आपको अटैच करना है तो आप ऐड अदर अटैचमेंट पे क्लिक करिए। वो आपसे पीडीएफ का एड्रेस पूछेगा, उस पर क्लिक कर कर और आप उस अटैचमेंट का नाम भी दे सकते हैं जिससे इन फ्यूचर आप उसको डिनोट कर सकें क्या है। अब उसके बाद आता है ड्राफ्ट क्रिएशन। जो आप किसी पीयूसी के एवज के अंदर लेटर भेजना चाह रहे हैं, उसको ड्राफ्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको नॉर्मल अपनी वर्ड फाइल के अंदर टाइप करना है। वो देवलिस फॉन्ट पे भी हो सकता है, इंग्लिश फॉन्ट में भी हो सकता है, जिसमें भी आपको टाइप करना है वो टाइप करिए, सेव करिए और यहाँ पर एक बटन है ऑफलाइन डीएफए, उस पर क्लिक करिए और उस ड्राफ्ट को अपलोड कर दीजिए। ड्राफ्ट को अपलोड आप जैसे ही करेंगे वहाँ पर ये नीचे जो लिस्टिंग है उसमें एक लिस्टिंग और ऐड हो जाएगी और जैसे आप फाइल फर्दर ऑफिसर्स को फॉरवर्ड करेंगे तो उनको भी ये ड्राफ्ट की लिस्टिंग दिखाई देगी। वो ऑफिसर भी उस ड्राफ्ट को अप्रूव भी कर सकते हैं। नीचे अप्रूव का बटन दिखाई दे रहा है, आपको चेक बॉक्स पे चेक लगाना है, अप्रूव पे क्लिक करना है और वो उसको डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। इन फर्दर स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि कैसे अप्रूव, कैसे डिजिटल सिग्नेचर करना है। यहाँ पर एक दो बटन है, फॉरवर्ड, रिटर्न और सेंड टू एनीवन। फॉरवर्ड और रिटर्न बटन जब काम करते हैं यदि किसी फाइल का चैनल पहले से ही प्री डिफाइंड है। जैसे आप ये देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये जो चैनल है इस फाइल का ये प्री डिफाइंड है। तो यदि हम फॉरवर्ड बटन यूज करेंगे तो जिस भी अधिकारी गण के पास फाइल है उससे वो नेक्स्ट लेवल के पास फाइल मूव हो जाएगी और यदि हम रिटर्न करेंगे तो उससे डाउन लेवल पर फाइल वापस चली जाएगी। आपको वर्तमान में सेंड टू एनीवन का यूज करके ही फाइल को भेजनी है। जैसे ही आप सेंड टू एनीवन पे क्लिक करेंगे किसी को फाइल भेजने के लिए, इस तरह का बॉक्स आपको दिखाई देगा। आपको सर्च करने के लिए, किसी भी एम्प्लॉय को सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑल बटन दिखाई देगा। उस ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे पैरामीटर्स दिखाई देंगे। आपको भी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है वो प्रिफर्ड लिस्ट दिखाई दे रही है। आप किसी भी एम्प्लॉय को अपनी प्रिफर्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। प्रिफर्ड लिस्ट से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिन अधिकारीगण या कर्मचारीगण से आपका डेली रूटीनली फाइल का आदान प्रदान होता है, ऐसे कार्मिकों को आप अपनी प्रिफर्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर भी कॉन्टैक्ट में फेवरेट लिस्ट होती है, उस तरह की ये प्रिफर्ड लिस्ट बनाई गई है। प्रिफर्ड लिस्ट में ऐड करने का तरीका, आपको ऑल बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको दिखाई देंगे जो सर्च किए जा सकते हैं। आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एसएसओ आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन सर्च करते समय आप विशेष ध्यान रखिए कि सेम नाम के बहुत सारे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो सिलेक्शन करते समय आप विशेष ध्यान रखें। जैसे मैंने आशीष गुप्ता जी को सर्च किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सर्विस टाइप है ऑल इंडिया सर्विस, ये हमारे कमिश्नर साहब है। यदि मैंने ये चूज कर लिया तो उनके दो नाम आपको दिखाई देंगे। राजकाज जो है वो पोस्ट बेस है, यदि किसी के पास एडिशनल चार्ज है या 2 पदों का चार्ज है तो वो दोनों पद अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे आशीष गुप्ता जी का एज ए कमिश्नर भी दिखाई दे रहा है, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर भी दिखाई दे रहा है। तो जिस भी पद को आप फाइल भेजना चाह रहे हैं उसके नाम के सम्मुख रेडियो बटन पर क्लिक करिए और नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए और एक आपको ऐड टू प्रिफर्ड लिस्ट, यदि ये आपकी प्रिफर्ड लिस्ट में ऐड नहीं है तो आप इनको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे सिस्टम आपसे पूछेगा कि जो भी नोटिंग आपने लिखी है और आप ऊपर अधिकारीगण को भेजना चाह रहे हैं, क्या उसे डीएससी से साइन करके भेजना चाह रहे हैं या आधार बेस्ड ई साइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग सर्टिफिकेट, आधार नंबर पे ओटीपी प्राप्त कर कर भी आप उसको ई साइन कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली आप उसको अपने नॉर्मल सिग्नेचर से ही भेजना चाह रहे हैं। तो प्रोसीड विदाउट डीएससी ऑब्लिक ई साइन, इससे भी आप फाइल को भेज सकते हैं। सारे ही ऑप्शन वैलिड है और मान्य है।
जैसे ही आप फाइल का मूवमेंट भी चेक कर सकते हैं। आउट बॉक्स में जाके आप किसी फाइल को क्लिक कर ये देख सकते हैं कि ये मेरी फाइल कब कितने दिन के लिए किन किन अधिकारीगण के पास रही। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फाइल मूवमेंट देखने के लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इनबॉक्स होता है वैसे ही एक आउटबॉक्स होता है। आउटबॉक्स पर आपको ई फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिस्टिंग दिख जाएगी आपकी जितनी भी आपने ई फाइल कभी ना कभी फॉरवर्ड की है। आपको चेक बॉक्स पे चेक लगाना है। यदि फाइल का मूवमेंट देखना है तो फाइल मूवमेंट पे क्लिक करिए। फाइल मूवमेंट पे क्लिक करते ही आपको इस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा। यदि आपको फाइल पे आपकी फाइल गई हुई है और आपको उस पे फाइल पे और भी कोई प्रकरण पुटअप करना है, तो जैसे फिजिकल सिस्टम में पार्ट फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ से इसकी पार्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रिकॉल। मान लीजिए आपने फाइल किसी को गलती से भेज दी है और आप उस फाइल को वापस मंगवाना चाह रहे हैं, तो आप उस फाइल को रिकॉल तब तक कर सकते हैं जब तक कि उन अधिकारीगण ने उस फाइल को रिसीव नहीं किया है। रिसीव करने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इनबॉक्स में जब फाइल जाती है तो वो बोल्ड कैरेक्टर्स में दिखाई देती है, और जैसे ही उसके हाइपर लिंक पे वो अधिकारीगण क्लिक कर लेते हैं, उस फाइल को खोल लेते हैं, इट मीन्स उन्होंने फाइल रिसीव कर ली है। यदि कोई अधिकारीगण रिसीव कर लेता है उसके बाद रिकॉल ऑप्शन काम नहीं करेगा। यदि लेकिन अधिकारीगण नहीं किया है तो आप यहाँ से रिकॉल ऑप्शन के माध्यम से उसको रिकॉल कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आपकी जो फिजिकल फाइल है वो ऑनलाइन फर्स्ट टाइम किस तरीके से आएगी। तो आपको लेफ्ट पैनल पे एक यूटिलिटीज ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आपको क्रिएट फाइल, ये वन टाइम एक्टिविटी है। आपको एक बार फाइल को अपने राजकाज सिस्टम में डालना है, उसके बाद दोबारा एक्टिविटी नहीं करनी है। तो आपको यूटिलिटीज में क्रिएट फाइल ऑप्शन पे जाना है। कुछ पैरामीटर्स की जानकारी वो सिस्टम आपसे पूछेगा। आपको सेल्फ ऑप्शन चूज करना है, जो स्टार रेड स्टार लगा हुआ वो मैंडेटरी फील्ड है। आपको उसका फाइल का नंबर डालना है, फिजिकल फाइल का हिंदी में नाम डालना है, और फाइल की डिटेल्स, फाइल नेम के अंदर फाइल की डिटेल्स डाल के आपको क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सूचना भरेंगे, आपकी वो फाइल आपके इनबॉक्स में क्रिएट हो जाएगी। अब फिजिकल फाइल जो आपकी अभी वर्तमान में चल रही है, उसको क्रिएट करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग फाइल रेडियो बटन के आगे चूज करना है और इलेक्ट्रॉनिक मोड को चूज करना है। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे रेडियो बटन पे चेक लगाएंगे, सिस्टम आपसे पूछेगा लास्ट नोट शीट पैरा नंबर ऑफ फिजिकल फाइल, यानी कि जो वर्तमान में आपकी फिजिकल फाइल चल रही है उसका लास्ट पैरा नंबर क्या है, जिससे सिस्टम जैसे ही आपकी ई फाइल क्रिएट हो तो आपको वो उस पैरा नंबर से आगे का पैरा नंबर कंटिन्यू रख सके। जैसे आपने यहाँ पे 50 ऐड किया है, तो जैसे ही ये फाइल क्रिएट होगी तो अगला पैरा 51 से ही स्टार्ट होगा, जिससे कॉन्फ्लिक्शन ना हो। ये एक फाइल मैनेजमेंट रिपोर्ट है। इससे आप आपकी फाइलों की स्थिति देख सकते हैं, कौन सी फाइल है, फाइल नंबर, फाइल नेम, किसके पास फाइल है, इनिशियल किसने की, फाइल का ऑनर कौन है। ये स्क्रीन उन लोगों के लिए है यदि किसी विभाग में पहले से ही FTMS की फाइल चल रही है, फाइल ट्रैकिंग की, और उस फाइल को यदि अपने को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल यूज करके उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये अभी आपके इतना यूज नहीं आएगा। तो ये मोटा मोटा अपन ने राजकाज के ई फाइल के बारे में देखा, मैंने क्विकली आपको बता दिया। आपको यदि आपके डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हेमंत जी, मेरी आवाज आ रही है? सर चतुर्वेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम SCRT की टीम बैठी हुई है यहाँ पर, लगभग हमारे जितने भी ऑनलाइन करने के सक्षम है। जी सर। जी सर। काफी एक तो अच्छा बताया, दो चीजें मेरे को समझ नहीं थी। तो PUC का क्या मतलब समझ नहीं आया मेरे को सर। PUC, हाँ सर, वन बाय वन मैं बताता जाता हूँ आपको। PUC का मतलब ये है कि यदि कोई डाक हमारे पास विभाग के अंदर आती है और हमको उस पर कुछ भी
एक्शनेबल करना है वो पीयूसी कहलाती है। हमारे पास विभाग के अंदर आती है और हमको उस पर जैसे एनसीईआरटी से आया कि इतने ट्रेनिज आपको अपॉइंट कर इसका लगा। फुल फॉर्म को इसमें आइडिया समझ नहीं पाया। सर फुल फॉर्म का तो मुझे भी आइडिया नहीं है, पर पीयूसी ये होती है जैसे आपने हमें एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराने के लिए लेटर लिखा, तो वो लेटर पेपर अंडर कंसिडरेशन होता है वैसे पीयूसी का, तो वो लेटर जब डूइट के लिए आएगा तो वो एज ए पीयूसी आएगा। अच्छा दूसरा ये कि डाक वाला जो है ना, ये थोड़ा समझा दो उनको, थोड़ा डाक की क्या है सर? मतलब डाक की कौन सी सर? जैसे लिखा है डाक वाला ऑप्शन आ रहा था ना सर यहाँ पर, उसको ई डाक में कन्वर्ट करना। हाँ उसको कैसे, उसमें क्या डालना है? समापन पे आपका स्वागत। थैंक यू। डाक मतलब आपको इसमें कैसे इनपुट करनी है वो बताना आपको। हाँ जी सर। लास्ट में आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करने का जो ऑप्शन बताया वो पूछना। नहीं तो वो मोड आपके जब काम आएगा जब आपके FTMS रनिंग है। आपके FTMS चल रहा है क्या विभाग में? FTMS चल रहा है? क्या? FTMS नहीं चल रहा सर। हाँ नहीं चल रहा है वो सर, एक्चुअल में उन लोगों के लिए है यदि ई फाइल आने से पहले साल 2 साल पहले एक FTMS भी लॉन्च हुआ था। उसमें क्या था कि फिजिकल फाइल आपकी टेबल टू टेबल मूव होगी, लेकिन अधिकारी कंप्यूटर में एंट्री कर देंगे उसकी कि वो फाइल अभी कहाँ दिखा रही है, बस फाइल ट्रैकिंग के लिए तो सिर्फ। तो ऐसे यूजर्स के लिए वो फाइल कन्वर्जन का ऑप्शन दिया गया था। अच्छा अभी एसआईआरटी में कोई लेटर आता है तो उसको हम इन्वर्ट करते हैं ना, तो उसका भी कोई ऑप्शन सर? भाई आपको यदि मान लीजिए किसी अधिकारीगण ने लेटर दिया और आपको यदि उसको इन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था पीयूसी के अंदर देखो न्यू इनवर्ड रिसिप्ट। भाई आपको यदि कोई लेटर आया आपको किसी फाइल पे पुटअप करना है, तो वो फाइल आपकी ई फाइल होगी। ई फाइल में आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक पीयूसी ऑप्शन दिखाई देगा। पीयूसी ऑप्शन पर क्लिक कर कर न्यू इनवर्ड रिसिप्ट ऑप्शन पे जाना है आपको। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको नॉर्मल सी जानकारी की डाक कहाँ से आई, किसको मार्क है, वो सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी। सर मार्क करेंगे किसको जाएगी तो सर के लिए इम्पोर्टेंट जितनी भी इन्वर्ट होंगी सारी एक बार इसमें सर लेनी मार्क पड़ेगी। करेंगे किस सेल में जाएगी, कहाँ जाएगी, उसी से नहीं वो आप जो पूछ रहे हैं ना किस सेल में जाएगी, वो ये तो उसके लिए तो आपको क्या है एक सेंट्रलाइज्ड डाक सेक्शन बिठाना पड़ेगा और वो जाके डाक में एंट्री करेगा। यस सर यस। ये तो वो है यदि लेटर आपके पास सीधा आ गया और आपको फाइल पे पुटअप करना है तो आपको इस तरह से आपको एंटर करना है। सेल में आने के बाद सर, डिवीजन में आने के बाद। जी मैडम। अतुल मोहन जी, मैं हेमंत बात कर रहा हूँ। बताइए सर। ये एक क्वेश्चन ये था कि क्या सेंट्रलाइज जितने भी मेल से लेटर आ रहे हैं, जी सर, क्या संबंधित को मार्क किए जा सकते हैं उस पे, इस सिस्टम से? बिल्कुल किया जा सकता है सर, लेकिन मेल के थ्रू नहीं कर सकते। उसके लिए आपको राजकाज का डाक सेक्शन यूज करना पड़ेगा। एक बंदा बैठाना पड़ेगा, जैसे ही उसके पास डाक आती है वो राजकाज में अपलोड करेगा और संबंधित को राजकाज के माध्यम से ही प्रेषित करेगा, तो वो उनके इनबॉक्स में आ जाएगी, डाक के इनबॉक्स में। ठीक है, क्लियर। दूसरा प्रश्न मेरा ये है जी सर। कि मैंने मेरे हायर अथॉरिटी को फाइल मूव कर दी, जी सर। लेकिन पता लगा कि वो छुट्टी पर हैं, जी सर। क्या मैं वो अगले वाले नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को वो फाइल जा सकती है या मुझे नहीं। उसको वापस? नहीं सर, वो अधिकारी के पास नहीं जाएगी। यदि वो अधिकारीगण छुट्टी पे हैं और उन्होंने फाइल रिसीव नहीं की है तो आप उस फाइल को रिकॉल करके अपने पास वापस मंगा लो और अब जिन अधिकारीगण को भेजना है उनको भेज सकते हो। मंगाएंगे सर, उनको रिकॉल करनी पड़ेगी। रिकॉल करने के बाद उनके पास में नहीं रहेगी। नहीं, रिकॉल करनी पड़ेगी या फिर आपको पता है कि वो पहले से छुट्टी पे हैं तो आप हायर अथॉरिटी भेजोगे। हाँ तो उनको भेजो ही मत आप, यदि वो छुट्टी पे है तो। नेक्स्ट को भेजना, नेक्स्ट इंचार्ज, नेक्स्ट जो इंचार्ज है उनको भेजना। जी सर। हेमंत जी सेंट्रलाइज सर दो बातें हैं। ये क्या हमारा ऑफिस बना अभी 4 साल ही हुए, पहले तो क्या इंस्टीट्यूशन था, ये परिषद बना है। जी सर। तो ये कि एक तो हमारा फाइलिंग सिस्टम आपकी रात का आने के बाद बढ़िया हो जाएगा, ये जी मेरी सर। मान्यता है। दूसरी बात ये कि जैसे नोट शीट के क्रमांक है,
जी सर। नोट शीट के क्रमांक चल के इस तरह से चलेंगे और अटैचमेंट के क्रमांक भी क्रमशः एक से चलेंगे। सर आपकी आवाज कट गई, थोड़ा सा वापस रिपीट करेंगे आप? इसमें नंबर ऑटो जनरेट होते हैं इसलिए। सर बहुत सी फिजिकल फाइल है चतुर्वेदी सर हमारी। जी सर। इसमें नोट शीट पे भी क्रमांक नहीं लिखे हुए, सेलेक्ट करते क्रमांक नहीं है। ये अच्छा। मेडिकल प्रॉब्लम है क्योंकि पता था एक्चुअली नया ऑफिस बनते ही लगता है कि नए कार्मिक आए और सब एकेडमिक ऑफिसर थे, उनको ऑफिशियली कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। जी तो सर। जो जैसा करने लगे तो आज की तारीख में फाइल हमारी ऐसी है जिसमें नोट शीट में भी एक पेजिंग नहीं है और सेलेक्ट में भी पेजिंग। सर ये तो आपको यूज करने से पहले ये एक्सरसाइज तो पहले करवानी पड़ेगी। ये तो RSR का डिफाइंड है कि आपको नोट शीट पे भी नंबरिंग करनी है और फाइलिंग के अंदर भी जैसे जैसे आप कागज फाइलिंग करते हैं तो उनपे भी पेज नंबर्स आपको डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो आप रेफर कैसे करेंगे। मान लीजिए आप फिजिकल सिस्टम की बात करते हैं अपन, ऑनलाइन की नहीं, कि आप किसी अधिकारीगण को कोई PUC लगा के और उनको ये लिखा आपने कि कृपया पृष्ठ संख्या इतने का अवलोकन करें, पर जब पृष्ठ संख्या नहीं है तो फिर आप क्या अवलोकन करवाएंगे? तो वो तो मैंडेटरी चीज है। हमारे क्या पेरा अवलोकन से काम चल रही गाड़ी है आराम से। सर तो वो तो आप, हाँ सर अभी आपसे आप अनुभवी इसलिए तो नोट शीट के भी क्रमांक एक से स्टार्ट होंगे और सेलेक्टर के भी एक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब क्या हुआ सर कि कुछ फाइलें ऐसी है हमारी जैसे विशेष रूप से अभी CMIS का पोर्टल चल रहा है हमारे, तो ACS सर बार-बार लगभग 200 पेज 250 पेज हर 15-20 दिन में हो रहे हैं और फाइल बहुत बड़ी हो जाती है और हैंडलिंग में दिक्कत आती है। जी सर। तो एक ये अपना 1 अप्रैल से फाइल को नहीं स्टार्ट करनी चाहिए और वो फाइल 31 मार्च तो फाइल इतनी बड़ी हो गई इसको नहीं बनानी है तो अब क्या उसको 1 2 3 4 लिखा है ABCD लिखा है। अब सर ये तो आपका प्रशासनिक निर्णय है कि वो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। राजकाज पोर्टल इस में कोई राय देता हो या कोई इस तरह की बात हो तो नहीं सर, इस तरह से उसमें हमारी कोई राय नहीं है सर। ये होता क्या सर, बहुत इतनी बड़ी फाइल हो जाती है तो हमको लगता है पढ़ते पड़ जाएंगे इंपोर्टेंट फाइल है इसको। सर वो क्या है, विभागीय निर्णय है कि कुछ लोग तो क्या करते हैं कि साल दर साल फाइल चेंज करते रहते हैं कि वर्ष 2022 हुआ और खत्म, फिर नई फाइल क्रिएट कर देंगे सेम नंबर से और उसमें ईयर 2023 आ जाएगा और कुछ विभाग कंटिन्यू वही चलाते रहते हैं। वो डिपेंड करता है सर विभाग टू विभाग। आप ये साल हो गई कि उसको पढ़नी पड़ रही है, ये इस समय क्या करेगा? अब तो सर यदि ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर कितने भी साल चलाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। तो ये बात तो सही है। चतुर्वेदी सिर्फ बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने आपको सब चीजें बताई, आपको हैप्पी लगा भी होगा, सब मैं समझाता गया। इन फ्यूचर भी आपको कभी दिक्कत है तो हमने सारी चीजें जिस PPT से मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है वो PPT भी आपके पास यहाँ पर E-फाइल PPT के नाम से है, PDF मैनुअल है और सारी नोटिंग फाइल सृजन से लेकर, जैसे E-फाइल का सृजन आपने पूछा तो आपको क्लिक करना है, वीडियो ऑन हो जाएगा, आपको देखना है कौन से ऑप्शन पे जाना है, यूटिलिटीज पे जाना है, सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है आपको। आप खुद से भी देख सकते हैं, यदि कोई जल्दबाजी में कोई चीज छूट गई हो या आपसे स्किप हो गई हो तो आप यहाँ पर 1 to 1 क्लिक करके आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर भर लीजिए और फिर आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हो, हाँ सर, मोबाइल से भी चल जाएगा सर ये सभी कर्मचारियों के, क्योंकि लैपटॉप नहीं है सबके पास। सर मोबाइल से भी चल जाएगा और इन फ्यूचर इसकी मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है सर, और किसी के कोई सवाल हो? नहीं तो फिर अपन एंड करते हैं। तो अतुल मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एडिशनल डायरेक्टर श्री शिवजी गौड़, जी सर, प्रभारी अधिकारी हमारे प्रभाग 6 जी सर, और समस्त स्टाफ जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और फिजिकल रूप से भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे आपके हमने रिक्वेस्ट किया था आपसे इस ऑनलाइन के लिए, तो आपने तुरंत हमारा समाधान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरह की कोई समस्या होगी तो हम लोग आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। जी सर। तो साथ ज्योति लोहारिया मैडम का भी और असलम जी सर का भी, जिन्होंने क्विक रेस्पॉन्स करते हुए ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।